जो धीरे झोंका दीजो होले झोंका दीजो धीरे झोंका दीजो होले होले झोंका दीजो धीरे झोंका दीजो होले होले झोंका दीजो होले झोंका दीजो होले होले झोंका दीजो वसुदेव चले गोकुल को लय वसुदेव चले को लय वसुदेव चले गोकुल को लय वसुदेव चले गो वसुदेव चले गोकुल को लय वसुदेव चले गोकुल को जाको चरण पठारे जामुना एक धीरे झोंका दीजो चरण पठारे धीरे झोंका दीजो मेरो लाला झूले पलना एक धीरे झोंका दीजो मेरो लाला झूले पलना नित होले झोंका दीजो। बधाई हो। मथुरा में जन्म लियो आगे जन्म लियो मथुरा में आने जन्म लियो मथुरा में आगे जन्म लियो मथुरा मेरे काना झूले पलना धीरे झोंका दीजो कन्हैया झूले पलना नित होले झोंका दीजो। काहे को एक बनो पालनो काहे को एक बनो पालनो काहे को एक बनो पालनो काहे को एक करो पालनो काहे को एक बनो पालनो काहे को एक बनो पालनो काहे के लागे खुद नानक रे झोंका दीजो काहे के लागे खुद नानक रे झोंका दीजो मेरो लाला झूले पलना रे झोंका दीजो।
लाला झूले पलना निक धीरे रोका दीजो। मेरो लाला झूले पलना नित होले मौका दीजो। नित होले मौका दीजो। नित होले मौका दीजो। जय हो। इस तरह से नंद बाबा के यहाँ विशाल उत्सव मनाया जा रहा है। सब उत्सव में नाचने गाने में मस्त हैं। अचानक नंद बाबा को याद आया कि प्रत्येक वर्ष कंस को कर दिया करते थे नंद बाबा। कंस ने नंद बाबा के ऊपर कर लगाया था, बाबा तुम्हारे घर में दूध दही बहुत होता है, तो हमारे पहलवानों को पीने के लिए दूध दही की व्यवस्था आप करेंगे। कर लगाया था। नंद बाबा उत्सव मनाने में नाचने गाने में इतने मस्त हो गए कि कर देना भूल गए। अचानक नंद बाबा को जब याद आया तो ग्वाल बालों से कहा भैया तुम लोग नाचो गाओ और अभी हाल ही में जाकर के कंस को कर दे करके आता हूँ। इधर नंद बाबा बैलगाड़ी पर दूध दही माखन घी सब मटके में भर भर करके बैलगाड़ी में भर के तैयार होकर के नंद बाबा मथुरा में आए कंस को कर देने के लिए। कर दे करके लौट रहे थे तो नंद बाबा की भेंट वसुदेव जी से हो गई। नंद बाबा को जब वसुदेव जी ने देखा तो वसुदेव जी की धड़कन बढ़ गई, हे भगवान हम तो अपने चोरों को इनके बहाने छोड़ के इनके भरोसे छोड़ के आए हैं और ये हैं कि मथुरा में घूम रहे हैं। तो वसुदेव जी ने कहा मित्र तुम्हारे गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, इसलिए तुम मथुरा में मत टहलो। जो उत्पात का नाम सुना सोनंद बाबा की धड़कन बढ़ गई, हे भगवान हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करना कि मेरे लाला को न कुछ हो जाए। ऐसे भगवान का नाम जपते हुए नंद बाबा मथुरा से जब लौटे, इधर कंस ने एक सभा बुलाई। अघासुर बकासुर पूतना धेनुकासुर अरिष्टासुर सबको बुलाया। कहा भैया एक बात बताओ, वो कन्या जो आकाश में उड़ गई थी उसने कहा कि तुम्हारा शत्रु कहीं पैदा हो गया, ये इसी ब्रज क्षेत्र में आसपास में ही कहीं हुआ है। उस कन्या ने ठीक से पता नहीं बताया। अब अपने शत्रु को मैं कैसे ढूंढूं? इतने में पूतना आगे बढ़े, महाराज ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अभी वो 5-6 दिन का बच्चा है और 6 दिन के भीतर जो बच्चे का जिसका जन्म है वो घर के बाहर तो जाता नहीं, वो घर के भीतर ही रहता है। अभी माताएं उस बच्चे को बाहर निकालेंगी नहीं और मैं ठहरी स्त्री तो मेरा प्रवेश तो भीतर तक हो जाएगा और मैं अपने अस्तर में विष लगा करके दूध पिलाने के बहाने गोकुल के सारे बच्चों को मार दूंगी और उसी में मारा तुम्हारा शत्रु भी मर जाएगा। ठीक है। तो पूतना वहां से सज धज करके निकली और जब गोकुल में पहुंची तो उसको लगा कैसे पता चले कि भाई किसके घर में पुत्र हुआ है।